मेथड्स टू फाइंड लिमिट्स में मतलब वैसे तो लॉजिकली हमें सोचना पड़ता है कि अगर x इस क्वांटिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो उसके ऊपर जो भी फंक्शन डिपेंडेंट है वो कहाँ पर टेंड करेगा, एंड दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, राइट। लेकिन हर बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, हर बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे सपोज समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स समथिंग, देन उसकी पावर समथिंग, फिर उसके बाद उसका लॉग समथिंग, एंड देन उसका साइन समथिंग, सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस में कम इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसलिए वी हैव found some methods to evaluate the limits. What are those methods? First one is for algebraic functions. For algebraic functions, the first one is direct substitution. Direct substitution. Okay, that is if suppose x tends to a आ रहा है and we don't have when we put x is equal to a and we do not get any indeterminate form, अगर indeterminate form नहीं आ रहा है तो वही आंसर हो गया, वही उसका लिमिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें मैंने सीधा वैसे अगर लॉजिकली सोचेंगे तो ऐसे सोचेंगे x अगर 2 की तरफ टेंड कर रहा है तो एक्स स्क्वायर 4 की तरफ टेंड करेगा, 4 प्लस 5 9 की तरफ टेंड करेगा। दिस इज द प्रॉपर अप्रोच। बट x टेंड्स टू 2 में अगर मैंने 2 यहाँ पे डाल दिया, 5 प्लस 4 9 आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो बस वही आंसर हो गया। सो दिस इज 9, नथिंग एल्स इज टू बी डन। ठीक है, सेकंड, not this second, एक मिनट फोकस थोड़ा सा एडजस्ट करना है। All right, now so that was direct substitution. Second one is factorization. अगर हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो वी फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशंस एंड वी ट्राई टू गेट द फैक्टर eliminated from the expression which is creating the indeterminate form. ठीक है, ऐसे फैक्टर को हम हटाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तो जैसे ही वी विल गेट रिड ऑफ दैट फैक्टर हमारा लिमिट इवेलुएट हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 3, सपोज मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, नाउ x टेंड्स टू 3 है तो एक्स स्क्वायर विल टेंड टू 9, 9 माइनस 9 विल टेंड टू 0 एंड डिनोमिनेटर में 3 माइनस 3 विल टेंड टू 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गया विच इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको हटाने के लिए, क्योंकि ये मुझे इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, x माइनस 3 वाले फैक्टर की वजह से। सो वी विल ट्राई टू गेट
this factor eliminated. So this is equal to limit x tends to 3 x minus 3 into x plus 3 divided by x minus 3. Can I cancel x minus 3 from numerator and denominator? कर सकता हूं क्या कैंसिल? यस सर। रीजन Yes, sir. बताओ, रीजन। सर क्योंकि x माइनस 3 नॉन जीरो है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। x माइनस 3 जीरो नहीं है, अगर ये जीरो होता तो आई कुड नॉट कैंसिल, ठीक है, बिकॉज x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 3। रिकॉल करो, नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड में लाई कर रहा है x का वैल्यू 3 के डिलीटेड नेबरहुड में। दैट मीन्स इट इज क्लोजर टू 3 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 3। तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इसलिए मैं कैंसिल कर सकता हूं। द मोमेंट वी कैंसिल इट, वी आर ऑलमोस्ट डन। नाउ एक्सटेंड टू 3, सो दिस इज इक्वल टू 6। लिमिट इज 6। पक्का? करें प्रोसीड आगे। नेक्स्ट, थर्ड वन, सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन। थर्ड वन आएगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, गिवन एक्सप्रेशन में अगर स्क्वायर रूट आ जाता है या क्यूब रूट आ जाता है या कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, तो उनको हम रेशनलाइज करके देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द लिमिट। कॉन्सेप्ट वही है कि जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है उसको हटाने के लिए हम ये सब मेहनत कर रहे हैं, सो दैट इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा एंड वी गेट द लिमिट इवेल्युएटेड। ओके, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। दिस इज सपोज, कोई भी मैंने एक ऐसा एग्जांपल चूज किया, से दिस वन, लिमिट x टेंड्स टू 3 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमेशा सब लिमिट इवेल्युएट करने से पहले, कई बार तुम लोग जब लिमिट के मेथड सीख जाओगे तो क्या होता है, इतना जोश में आ जाते हैं कि बस सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि लिमिट लगाने पर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आता ही नहीं है, तो वहीं आंसर आ जाता है। तो एग्जामिनर भी इस बात को जानता है, साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स को। तो कभी कभी वो ऐसा प्रॉब्लम भी बनाता है कि जिसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है, तो यू हैव टू फर्स्ट चेक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म भी है या नहीं है। तो 3 मैंने डाला, इसमें 9 प्लस 7 16 आया, रूट निकालेंगे 4, 4 की तरफ टेंड कर रहा है, 4 माइनस 4 0 की तरफ टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है। लेट अस चेक द डिनोमिनेटर, 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो वी हैव टू डेफिनेटली सिंप्लीफाई इट फर्स्ट। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, रेशनलाइज किया मैंने, रेशनलाइज किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, इसको भी फैक्टराइज कर दिया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और यहां पर आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। समझते हो ना, रूट के अंदर जो भी होता है प्लस वाले से। नाउ x माइनस 3 विल गेट कैंसिल, वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4। 3 डालेंगे, 3 प्लस 3 6 आ गया, होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इज 1, 9 प्लस 7 इज 16 का 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, 6 अपॉन 8 दैट इज 3 अपॉन 4 इज द रिक्वायर्ड लिमिट। चेक करो, अगर कुछ डाउट है तो बताओ।
पक्का? करूं प्रोसीड आगे? नेक्स्ट, दिस वाज थर्ड वन. फोर्थ, जब लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो उस केस में हम कैसे इवेलुएट करेंगे प्रॉब्लम को? मैंने कोई एग्जांपल बनाया अपनी तरफ से 5x³ प्लस 7x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x³ माइनस 3x प्लस 1, समथिंग लाइक दिस. अब एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी में इंफिनिटी प्लस 2 इंफिनिटी हो जाएगा. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी अगेन, क्योंकि ये जो टर्म है, दिस टर्म जो लीडिंग टर्म होता है वो हमेशा डोमिनेट करेगा बाकी टर्म्स को. ठीक है, सो इंफिनिटी प्लस 1 की फॉर्म में आएगा तो दैट इज अगेन इंफिनिटी. सो दिस विल बी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म हो जाएगा, विच इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म. सर तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा. क्या नीचे थोड़ी ऐसे ऐसे थोड़ी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे. यहां पर ये जो हो रहा है, ये अगर अलोन ये होता 2x³ माइनस 3x प्लस 1 लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, तो भी इसका आंसर इंफिनिटी आ जाता. अभी तो बताया मैंने, उसके रीजन समझाया ना. ये वाला टर्म इसको डोमिनेट करेगा, ये वाला टर्म लीडिंग जो टर्म होता है वो इसको डोमिनेट करेगा. और ऐसे कर सकते हैं, इसको x³ को बाहर निकाला, यहां पर 2 माइनस 3 अपॉन x² आएगा प्लस 1 अपॉन x³ हो जाएगा. लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी. नाउ दिस विल टेंड टू 0, दिस विल टेंड टू 0, 2 minus 0 plus 0 will tend to 2, 2 into infinity will tend to infinity. ओके सर. यस सर. आगे समझ में? yes, any other doubt? so this is infinity upon infinity का फॉर्म है अभी इस समय. so I have to get rid of this form to evaluate the limit. उसके लिए दो अप्रोचेस बता रहा हूं. फर्स्ट अप्रोच है, हाईएस्ट पावर ऑफ x को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे. हाईएस्ट पावर ऑफ x फ्रॉम द न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ x फ्रॉम द डिनोमिनेटर. अच्छा, हाईएस्ट पावर दोनों में सेम होना जरूरी नहीं है, डू रिमेंबर दैट. एग्जाम्पल से अपने आप सोचना नहीं है, मैंने जो बताया उसके ऊपर ध्यान देना है. हाईएस्ट पावर ऑफ x न्यूमरेटर में से निकालना है, हाईएस्ट पावर ऑफ x को डिनोमिनेटर में से निकालना है, कैंसिल कर दो एंड वी आर ऑलमोस्ट डन. सी कैसे? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x³ बाहर निकाला, दिस इज 5 प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x³ होल डिवाइडेड बाय x³ इज आउट, 2 माइनस 3 upon x² plus 1 upon x³. this and this gets cancel. ठीक है, यहां पे ये 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0, ये भी 0. so final answer is 5/2. बोलो किसी को डाउट है? करूं प्रोसीड आगे? नाउ इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, और लेट x इज इक्वल टू 1 अपॉन y. अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा. लिमिट y टेंड्स टू 0, सो 5 अपॉन y³ प्लस 7 अपॉन y² प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 अपॉन y³ माइनस 3 अपॉन y प्लस 1. ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0, y³ एलसीएम ले लो, 5 प्लस 7y प्लस 2y³ डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3y² प्लस y³.
अब y टेंस टू 0 होगा, नीचे से y क्यूब तो कट ही जाएगा एलसीएम में, ये 0 हो गया, ये 0 0 0, सो दिस इज अगेन 5/2. Am I clear to everyone? Next, fifth, using a formula which is a very important result, or a formula using limit x tends to a x raised to the power n minus a raised to the power n divided by x minus a is equal to n into a raised to the power n minus 1. Very important result. Using the result limit x tends to a x की power n minus a की power n divided by x minus a will be equal to n into a की power n minus 1. इसका यूज करके भी हम लिमिट इवेलुएट कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूं, उसके बाद देखेंगे इसका यूज कैसे करेंगे. प्रूफ ऑफ द रिजल्ट, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a. ठीक है, ये जो मैं इसमें मेथड यूज कर रहा हूं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हम काम में लेते हैं. ठीक है, सो लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच पुट कर दिया मैंने, कुछ भी कर सकते हो, a प्लस के लिख दो, a प्लस पी लिख दो, वट एवर यू लाइक. ओके, बट h हम काफी यूज करेंगे, डेरिवेटिव में भी यूज करेंगे, इसलिए h हम प्रिफर करते हैं. x अगर a की तरफ अप्रोच करेगा तो h किधर जाएगा? 0. 0. h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, x की जगह पर a प्लस एच डाल देंगे की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a इज h. ठीक है, so far so good. Yes, sir. Now this is equal to limit h tends to 0. अब यहां पर a की पावर n को मैं कॉमन निकालूंगा, इस वाले में से, ब्रैकेट में से और इसमें से भी, तो a की पावर n थ्रू आउट कॉमन आ गया, ये बचेगा 1 प्लस एच बाई ए रेज टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई h. देखो जब तक h ऊपर नीचे से नहीं कटेगा तब तक हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, डाल के देख सकते हो. h को यहाँ पे 0 डालेंगे, a की पावर n माइनस a की पावर n 0 आ गया अपॉन 0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है बिकॉज ऑफ h. So we will try to eliminate h from numerator and denominator. Correct? So this is equal to limit h tends to 0. a raised to the power n बाहर है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, 1 प्लस n इंटू h बाई a प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 into h square by a square so on up to infinity minus 1 whole divided by h. ओके, बाइनोमियल थ्योरम का मैंने जो रिजल्ट यूज किया है वो यहां लिख देता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n when x lies between -1 and +1, n is any rational number. तो इसका एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस n इंटू एक्स, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस so on up to infinity. This is what I have used. So far so good.
यहां से -1, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। बाकी सब में से h कॉमन दिख रहा है मुझे, तो h कॉमन निकालेंगे। This is equal to limit h tends to 0 a raised to the power n multiplied by h बाहर आ गया, multiplied by n upon a plus n into n minus 1 divided by factorial 2 into h by a square and so on, whole divided by h। ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो, सो दिस इज इक्वल टू, अब लिमिट लगा सकते हो क्योंकि h कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, ये 0 बन जाएगा। इसके आगे में भी h स्क्वायर बाई ए क्यूब आएगा, वो भी 0 बन जाएगा। h स्क्वायर बाई ए की पावर 4 आएगा, वो 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऑल अदर टर्म्स वुड बी 0 एक्सेप्ट दिस एंड दिस। सो फाइनली a raised to the power n into n by a, which is n into a raised power n minus 1. This is the derivation of the formula. Limit x tends to a, x की power n minus a की power n divided by x minus a. देखो आगे क्या समझ में, पक्का? दिस वॉज एल्जेब्रिकल फंक्शंस के लिए। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, सपोज मुझे निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। वैसे तो सिंपल प्रॉब्लम है क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर दिख रहा है मुझे, पर मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करना सिखाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं फैक्टराइजेशन से नहीं करूंगा। हाउ विल आई डू इट? लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू द पावर 3 माइनस 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। x माइनस 2 से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 2, और इस वाले एक्सप्रेशन को लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। नाउ चेक, ठीक है। अब ये वाला फॉर्म आ गया, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, इसमें भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 हो जाएगा। सो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, एवरीथिंग इज सेटल्ड। सो आएगा n का मतलब 3 इंटू a का मतलब 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 2। इसमें भी सेम सिचुएशन है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि रेसिप्रोकल हो रहा है, तो 1 अपॉन में आ जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? 1 अपॉन, ठीक है, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये बन जाएगा n का वैल्यू 2, a का वैल्यू भी 2 है, n माइनस 1 इज 1, कैंसिल हो गया, 3 इज द रिक्वायर्ड लिमिट। एम आई क्लियर? से समथिंग, नहीं तो ये स्लीप पे चला जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ दिस वाज फॉर एल्जेब्रिकल फंक्शंस। हम इस तरह के प्रोसेस या मेथड्स यूज करेंगे टू फाइंड आउट द लिमिट्स। Let us proceed to trigonometric functions.
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम लिमिट्स को कैसे इवेलुएट करेंगे? सेकंड, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक functions, some basic results. First one, limit theta tends to 0, sin theta is obviously 0. Limit theta tends to 0, cos theta is equal to 1. पूछना है किसी को इसमें कुछ? जब थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो cos 0 will approach to 1. That's why this limit is 1. Obviously tan theta भी 0 बन जाएगा. Limit theta tends to 0, tan theta is 0. बाकी की जो तीनों होते हैं कोसेक, वो इसका रेसिप्रोकल यानी इन्फिनिटी हो जाएगा. इन्फिनिटी इज वन ऑफ द आंसर्स ऑफ लिमिट्स. इन्फिनिटी आंसर आता है लिमिट का, क्योंकि वो इंडिटरमिनेट नहीं है. ठीक है, सेक थीटा के लिए 1 आ जाएगा, कॉट थीटा के लिए भी इन्फिनिटी बन जाएगा. सो फार सो गुड. नेक्स्ट, फोर्थ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1. यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टार्ट होते हैं. इफ थीटा इज इन रेडियंस, थीटा इज इन रेडियंस, या वेयर थीटा इज इन रेडियंस. इफ की जगह वेयर लिख लो, ज्यादा अच्छा है. वेयर थीटा इज इन रेडियंस. फिफ्थ, limit theta tends to 0, tan theta upon theta is also 1. Again the same result, where theta is in radians. Sixth, limit x tends to 0, sin inverse x divided by x is 1. Seventh, limit x tends to 0, tan inverse x upon x is also 1. Eighth, limit theta tends to 0, sin theta upon theta is equal to pi by 180, where theta is in degrees. ठीक है. नाउ these three are self proved, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो. ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये डेफिनेटली हम प्रूव करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये वाला है, आउट ऑफ ऑल द लिमिट्स. ये वाला इसी से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा को लिख दोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, इसको देखो ऐसे लिखेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा. टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख दिया. साइन थीटा अपॉन थीटा का लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 में 1 होता है, और कॉस थीटा अपने आप में 1 होता है. 1 into 1 is 1, that's why this is 1. So this is proved. ये वाला प्रूव हो गया. ये वाला इससे प्रूव हो जाएगा. इसमें साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा सपोज करेंगे. साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं थीटा सपोज करता हूं तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा. व्हाट इज एक्स? Sin theta. साइन थीटा. तो x अगर 0 की तरफ जाएगा तो थीटा किधर जाएगा? साइन इनवर्स 0 क्या होता है? Sorry, 0. 0. तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ही आ जाएगा. और साइन इनवर्स x की जगह थीटा लिख दिया, नीचे x की जगह साइन थीटा लिख दिया. इसका रेसिप्रोकल हो गया. इसका रेसिप्रोकल होते ही 1 आ गया. ये वाला भी सिमिलरली इससे प्रूव हो जाएगा.
So these three results are done. ठीक है. Now only remaining results are this one and this one. This is also important. ठीक है. एक और बात है, जब हम थीटा को डिग्रीज में लिखते हैं, वैसे तो मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा है कि वेयर थीटा इज इन डिग्रीज, अदरवाइज वी शुड राइट लाइक दिस. डिग्रीज में जब भी आप लिखना चाह रहे हैं, ऊपर एक सर्कल बना दो या पॉइंट लगा दो. इसको हटा देता हूं. अब ये क्लियर हो रहा है. नथिंग इज टू बी मेंशन्ड. जब आप कुछ नहीं लगा रहे हैं एंगल के साथ में, तो दैट इज सपोज टू बी इन ओनली रेडियंस विदाउट मेंशनिंग इट. ऑलराइट सर हाँ. सर वो 8th वाले में सर नीचे भी थीटा डिग्री में आएगा ना सर, मतलब डिग्री लिखना पड़ेगा सर. वो अभी बात करते हैं उसके बारे में. ओके सर. अब चलते हैं अपन. सबसे पहले इसका प्रूफ करेंगे. साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इज 1. लेट अस सी हाउ डू वी प्रूव इट. इसका प्रूफ करने के लिए मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी प्रूव करनी पड़ेगी. द इनइक्वालिटी इज sin theta is less than or equal to theta is less than or equal to tan theta when theta belongs to 0 से pi by 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे भी काफी ज्यादा काम आने वाला है. ठीक है. Yes, sir. Now let us see how to prove this result. Very very important inequality. Sin theta is less than or equal to theta is less than or equal to tan theta. अब मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये रेडियंस में है, सब रेडियंस में है. ठीक है. एक और बात, अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने थीटा रेडियंस में लिया, यहाँ पर भी थीटा रेडियंस में लिया, तो क्या यहाँ पर भी थीटा रेडियंस में है? बोलो. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. रेडियंस में. साफ साफ पता लग रहा है कि फिजिक्स भी कितना खराब पढ़ते हो. मैथ्स तो खराब पढ़ते ही हो, फिजिक्स भी नहीं पढ़ते हो ठीक से. और पक्का मान के चलो, जब मैथ्स सही से नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स तो पक्का खराब ही पढ़ोगे. फर्स्ट चैप्टर तुम लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशन सिखाया जाता है फिजिक्स में, आई बिलीव सो. सही है क्या? वो भी लगाना नहीं आता है. If you say this is in radians, so you are comparing like this. 5 is equal to 5 millimeter. ऐसा कंपैरिजन चल रहा है. सही है? गलत है सर. हाँ, गलत है सर. तो ऊपर वाला कैसे सही लग रहा है तुझे? सर वो भी गलत है. साइन थीटा की डायमेंशनलेस होता है. साइन थीटा की वैल्यू किस में आएगी? Dimensionless, it's ratio. हाँ, सॉरी. It's a ratio, so it'll be dimensionless. हाँ, मतलब नंबर होगा ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ना साइन थीटा का. Yes, sir. Yes, sir. साइन थीटा तो एक नंबर होगा भाई. 0 से -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आ गया, से 0.002 आ गया. Now will you compare this 0.002 is less than or equal to, से पता नहीं मुझे कौन से वाले रेडियन पे आ रहा है, सम रेडियन, ऐसे कंपेयर करोगे क्या? आगे क्या मेरी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है. दिस इज नॉट इन, मतलब दिस इज इन रेडियंस बट विदाउट एनी यूनिट हियर. यहां पर ये यूनिट यूज नहीं हो रहा है. रेडियंस जब हम, मैं बोल रहा हूं कि रेडियंस में लेना है मुझे,
सपोज मैंने बोला कि 0.001 रेडियन यूज करना है, तो इसका मीनिंग होगा साइन ऑफ 0.001 रेडियन which is less than or equal to 0.001 which is less than or equal to 10 of 0.001 radian. This is the meaning of the inequality. आगे समझ में? डायमेंशंस का ध्यान रखो, नहीं तो क्या कर रहे हो, फिजिक्स में भी ठीक से कर नहीं रहे हो, फिर ऐसे ही चल रहा है काम. So sin theta is less than or equal to theta is less than or equal to tan theta. Obviously वहां पे लिखा है थीटा 0 से π/2 यानी थीटा रेडियंस में मेजर हो रहा है, तभी ये वाला इनइक्वालिटी ट्रू है. करेक्ट. नाउ लेट अस सी हाउ टू प्रूव इट. प्रूफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और जेई एग्जामिनर्स का तो एक तरह से मुझे लगता है बहुत ही फेवरेट इनइक्वालिटी है. इसके ऊपर प्रॉब्लम बना देते हैं जैसे भी कर करा के, कभी कैलकुलस में यूज कर लेंगे, कभी किसी और चीज में यूज कर लेंगे, और जब हम आगे कैलकुलस में एओडी पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये इनइक्वालिटी फिर से आएगा. वहां पर हम एक और मेथड से प्रूव करेंगे, वो वाला मेथड मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं. आई एम यूजिंग प्योर ज्योमेट्रिक मेथड, जिससे कि हम इसका प्रूफ कर सकते हैं. दो टेंजेंट्स मैंने बनाया, कोई भी एक सर्कल ले लिया, radius of the circle, this is the point of intersection of the tangents. P से भी AO को ज्वाइन कर दिया मैंने, एंड ये दोनों पॉइंट जहां पे हमने टेंजेंट्स बनाया है, दोनों को ज्वाइन किया, एक कॉर्ड बन गया, कॉर्ड AB. ठीक है. Obviously this angle is equal to this angle or not? What do you say? Yes sir. क्यों? Sir, due to CPCT. Due to CPCT. corresponding parts of congruent triangles हैं. कौन कौन से दो congruent triangles ले रहे हैं? अब पहले बड़े वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे. हाँ, तो क्या CPCT रटा हुआ है क्या तन में? हैं? सर आपने बताया था सर, इसका लॉजिक याद नहीं आ रहा था सर. तो क्या याद नहीं आ रहा यार? ये भी कोई ऐसी भी कोई बात है क्या जो याद आती है इसमें? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें टेंजेंट दोनों इक्वल हो गया, रेडियस इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, एसएसएस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर दीस टू एंगल्स आर इक्वल. ये भी कोई याद करने की चीज है क्या? नो सर. ऐसे याद करेगा तो फिर कैसे याद करेगा तू? तो फिर मैथ्स को रट रहा है याद करने के लिए. तो ट्राइंगल POB एंड POA आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है. Because of that these two angles are equal. Let it be theta. इसको मैंने C बोल दिया, तो AC और BC भी सेम हो जाएंगे. Now this time I have considered these two triangles, OAC and OBC. ये वाला एंगल 90 हो जाएगा. So AC is equal to BC बन जाएगा. ठीक है. बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल, इस वाले पॉइंट को मैंने D बोल दिया. सो आर्क AD इज इक्वल टू आर्क DB हो जाएगा. आगे क्या समझ में? इक्वल आर्क्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वाइस वर्सा, यानी उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है. तो AD आर्क इज इक्वल टू DB आर्क हो गया. So far so good. Now if I write AB chord is less than or equal to AB arc is less than or equal to AP plus PB. Anyone has any objection?
नहीं, ए बी कॉर्ड ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू ए बी आर्क हो जाएगा। ठीक है, देखो आर्क अगर मैंने ए बी लिखा है तो ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, तो ये वाला आर्क होगा, ये वाला आर्क नहीं होगा। इतनी सब चीजें डिफाइंड होती है मैथ्स में, माइन्यूट से माइन्यूट चीजें भी। इट्स द मोस्ट ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट। ठीक है, सो ए बी आर्क ऐसा वाला हो गया, लेस देन और इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, इन दोनों का सम ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा। इक्वलिटी होल्ड कब करेगी? इक्वलिटी होल्ड करेगी व्हेन द सर्कल बिकम्स अ पॉइंट सर्कल। ये वाला और ये वाला और ये प्लस ये सब इक्वल तभी हो जाएंगे जब ये सर्कल ही नहीं बनेगा, यानी पॉइंट सर्कल हो जाएगा। आया समझ में? कैसे देखो, कैसे सोचा मैंने? दिस AP plus PB, AP plus PB will be equal to arc AB if this point coincides with this point, but AB arc will be equal to AB chord if this point coincides with this point. तो इसका मतलब तो फिर कुछ बचा नहीं ना, फिर तो सर्कल ही मतलब पॉइंट सर्कल रह जाएगा। पॉइंट सर्कल इज ऑल्सो ए सर्कल, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। आगे समझ में? ठीक है, इसीलिए यहां पे तुम लोगों ने पूछा नहीं, बट हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी मैं इनइक्वालिटीज की बात करता हूं, यू हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट दैट कि इक्वालिटी कब होल्ड करता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ ऑल द इनइक्वालिटीज। इसमें इक्वालिटी होल्ड करेगा एट 0। इक्वालिटी होल्ड्स एट थीटा इज इक्वल टू 0। 0 पे होल्ड करेगा, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। वो चीज हम यहां से भी देख सकते हैं, जब थीटा 0 ही हो गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं, ये पॉइंट सर्कल ही बच जाएगा। ठीक है, नाउ ए बी को मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ सी बी, आर्क ए बी को लिखा ट्वाइस ऑफ डी बी, एपी प्लस पीबी को लिखा ट्वाइस ऑफ पीबी। So far so good? Yes, sir. Divide the whole inequality by 2r. 2r is a positive number. So db upon r, pb upon r. cb upon r. What is the value of cb upon r? Sin theta. Sin theta. So this implies sin theta is less than or equal to db upon r, arc upon radius. क्या होता है? Theta. थीटा थीटा when measured in terms of radians. ये बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल जो होता है वो एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, प्रोवाइडेड इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, क्योंकि रेडियंस का डेफिनेशन ही हम वहीं से देते हैं। सो थीटा हियर व्हेन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस लेस देन और इक्वल टू पीबी अपॉन आर। बोलो ये वाला ट्रायंगल पीबी अपॉन आर, tan theta. tan theta. So sin theta is less than or equal to theta is less than or equal to tan theta. We have proved this inequality. Very, very, very important result. So this is how we prove this inequality. Sin theta is less than or equal to theta is less than or equal to tan theta. ये तो एक पूरा inequality है, theta lies between 0 and pi by 2. लेकिन अगर मैं इसमें से एक पार्ट हटा देता हूं तो ये भी बहुत काम का इनइक्वालिटी है। ये मैंने हटा दिया, tan थीटा को हटा दिया यहां से। ओनली sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा
इसी का कॉरोलरी बोल सकते हो या एक बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो इसी इनइक्वालिटी का। साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑलवेज, कितना भी बड़ा एंगल हो। अब पाई बाई 2 का कोई लिमिट नहीं है यहां पर। बोलो क्यों? पाई बाई 2 का लिमिटेशन खत्म हो जाता है यहां पर, ऐसा क्यों हो रहा है? So, so pi by 2 is because tan theta was present and tan theta at pi by 2 will be infinity. अरे वो तो भूल जाना, उस इनइक्वालिटी से क्या मतलब है, मैं उसका कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ। टेन थीटा से कोई मतलब ही नहीं है मुझे। What I am saying is sin theta is less than or equal to theta for all theta greater than or equal to 0. और कोई बताएगा? देखो सिंपल कॉमन सेंस यूज हो रहा है। पाई बाई 2 तक तो ये ट्रू है ही, कोई ऑब्जेक्शन है किसी को पाई बाई 2 तक? वो तो हमने प्रूव किया ना, ठीक है। पाई बाई 2 के बियॉन्ड पाई बाई 2 के बियॉन्ड तो थीटा वैसे ही अपने आप ही बड़ा हो जाएगा साइन थीटा से। अरे पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? 90। हद हो गई यार। आर्यम क्या बात चल रही है, क्या आंसर दे रहा है? मैं कोई तेरे को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करवा रहा हूं क्या? अरे पाई बाई 2 का वैल्यू दैट मींस 3.14 डिवाइडेड बाई 2 अप्रोक्सीमेटली। So 1.57. हाँ तो 1.57 तो ये 1.57 तक तो वैसे ही ट्रू है। उसके आगे हम थीटा की वैल्यू लेंगे तो वो तो वैसे ही बड़ा हो गया साइन थीटा से, क्योंकि साइन थीटा तो 1 से छोटा ही होता है। सिंपल कॉमन सेंस की बात है। That's why sin theta is always less than or equal to theta if theta is greater than or equal to 0. ठीक है। And sin theta is greater than or equal to theta if theta is less than or equal to 0. Always. इन दोनों में ध्यान रखना, टेन थीटा इन्वॉल्व नहीं है कहीं पर भी। देखो आगे के समझ में, दोनों साइड में यहां पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने -1 से, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और उसको रिप्रेजेंट कर दिया किसी और एंगल से, तो साइन अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा बन जाएगा। वापस अल्फा की जगह मैंने थीटा लिख दिया, एक ही बात है। इनइक्वालिटीज के साथ बहुत केयरफुली डील करना आना चाहिए, इसीलिए 11th क्लास में जब इनइक्वालिटीज पढ़ाता हूं तो मैं इतना स्ट्रेस देता हूं उस बात पे। एवरीवेयर दे विल बी यूटिलाइज्ड, दे विल बी यूज्ड। हो गया क्लियर? करूं प्रोसीड? यस सर। नाउ लेट अस कम बैक, जो हम लिमिट प्रूव करना चाह रहे थे। लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सिंस साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू टेन थीटा, पूरी इनइक्वालिटी को मैंने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। 1 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा अपॉन साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कैन आई डू दैट? Can I do that? अब देखो, अब तुम लोगों के पास आंसर नहीं है। Yes, sir. Yes, हाँ? sir. पक्का? यस सर। क्या यस सर कर रहे हो जबरदस्ती? इसीलिए तो मैंने अभी इनइक्वालिटी के लिए डील करने के लिए बोला था कि इनइक्वालिटी को डील करते टाइम ध्यान रखा करो।
लेकिन वही भूल जाते हो बार बार। आई कैन डू दिस ओनली इफ साइन थीटा इज पॉजिटिव, अदरवाइज आई कैन नॉट। सर वो तो इनइक्वालिटी का पहला रूल ही था। अरे क्या हो रहा है तेरे को, मैंने कहाँ लिखा है ये? सर इसमें कंडीशन थी ना कि थीटा 0 से पाई बाय मैंने 2 है, तो पूछा तेरे से, मैंने पूछा भाई साइन थीटा से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, मैंने यहाँ लिखा है क्या कोई कंडीशन? वहां पे भी तू यही कह रहा था कि बस वो तो रेडियस तो पॉजिटिव है इसलिए क्या फर्क पड़ता है। अरे तो करते टाइम, डील करते टाइम तो ध्यान रखना पड़ेगा ना मुझे। मैंने कहीं लिखा कि यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है? We can do that only if sin theta is positive, otherwise we cannot do that. आ रहा है क्या समझ में मेरी बात? ठीक है, अभी समझ में आएगी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। मैंने लगाया लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस, यानी थीटा 0 के नेबरहुड में है लेकिन बड़ा है 0 से। अब सही है क्या ऑपरेशन? क्यों सही है बोलो? सर क्योंकि अब थीटा कभी भी मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। थीटा 0 से बड़ा है तो रीजन तो पूरा दे यार, क्या हो जाता सर है क्योंकि तुम? आपने वो डिलीटेड नेबरहुड में डाल दिया ना उसके सर। हे भगवान, कहाँ डिलीटेड नेबरहुड आ गया बीच में ही? सर मतलब सर राइट हैंड लिमिट सर। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग क्या समझते हो? सर हाँ सर क्योंकि जब लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस होगा तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो अब अरे हमेशा मत बोला कर, यहाँ पे हमेशा क्यों बोल रहा है यार? हमेशा की क्या जरूरत है, जबरदस्ती का वर्ड क्यों यूज कर रहा है? थीटा जब 0 से बड़ा है तो साइन थीटा पॉजिटिव है, इसलिए हमने साइन थीटा से डिवाइड किया है, इसलिए इनइक्वालिटी सेम है। आया क्या समझ में? ठीक है, नाउ दिस लिमिट इज 1 एंड दिस लिमिट इज ऑल्सो 1। देयरफॉर बाय स्क्वीज प्ले थ्योरम ये लिमिट भी 1 हो जाएगा। सैंडविच थ्योरम, इसलिए इसका रेसिप्रोकल भी 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगेन साइन थीटा से मैंने डिवाइड किया और मैंने लिखा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा अपॉन साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या सोच के लिखा है? सर की थीटा हमेशा नेगेटिव है और फिर थीटा के ऊपर बात कर रहा है तन में। अभी तो मेरे पास होता ना सच में एक लगाता तेरे को। दिस इज जस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन, मुझे जरूरत नहीं पड़ती कभी, है ना? सच में सोच मत लेना कभी मैंने किया हो ऐसा। अबे अभी अभी तेरे को मैं कह रहा हूं, फिर तू थीटा के ऊपर आ जाता है। लॉजिक यहाँ पे साइन थीटा पे चल रहा है, तू थीटा पूछ लेता है पहले से ही। सर मैं साइन थीटा बोलने वाला था, जल्दी जल्दी में गलत निकल गया सर। तो अभी गलत निकलेगा तो सुनेगा ना फिर अच्छे से, गलत मत निकाल, निकालने से पहले सोच। हाँ बोल। सर साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव माना है हमने।
साइन थीटा अगर नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और जब थीटा टेंस टू 0 माइनस होगा तो साइन थीटा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो मैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 माइनस लगा रहा हूं इधर, इसलिए इनइक्वलिटी चेंज हुआ है। आ गया समझ में? नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। अगेन फिर से सैंडविच थ्योरम लग जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो 1। लिमिट थीटा टेंस टू 0 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इज 1। रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बना रहा है, देयरफॉर फाइनली लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1। ये आंसर आएगा हमारा। इतनी मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज को प्रूव करने के लिए, एक्सेप्ट करना तो बिल्कुल आसान है। मैं तुमको रटवा देता लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, बस सब खुश, 30 सेकंड में काम खत्म हो गया। यहां मुझे 30 मिनट लग गया। हो गया क्या सबको क्लियर एकदम पक्का? इनइक्वलिटीज के साथ डील करते टाइम बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे को गलतियां पकड़ में आ रही है तुम लोगों की, कितना खराब है बेसिक्स में। तो ये रेडियंस में क्यों हुआ ये भी बता दो अब जल्दी से। यहां पे हम मेंशन करते हैं कि थीटा वेयर थीटा इज इन रेडियंस, व्हाई? सर क्योंकि वो जो आर्क वाला फॉर्मूला था ना सर, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू थीटा, वो सिर्फ हम रेडियंस के लिए डिफाइन कर सकते हैं। अरे वो तो सर वो रेडियंस के लिए इनइक्वालिटी, ही डिफाइन होता है। यस सर। तो सीधा सीधा आंसर ये देना है यार कि इसका ये सारी जो रीजन है वो प्रूफ में छुपा हुआ था। साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू टेन थीटा में थीटा रेडियंस में ही होता है, क्योंकि उसका प्रूफ रेडियंस से ही प्रूव किया था हमने उसको, इसलिए प्रूफ इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे रीजन प्रूफ से ही पता लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। करेक्ट। फिजिक्स में जहां तक मुझे ध्यान है तुम लोग एक और यूज करते हो, इसलिए मैं तुम लोगों से बोलता हूं कि फिजिक्स से मैथ्स मत पढ़ो, मैथ्स से फिजिक्स पढ़ो। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, पढ़ते हो? यस ठीक है। क्या रीजन होता है उसका? सर बस यही रीजन होता है कि थीटा स्मॉल होता है, हैं? सर कभी सोचा नहीं सर। सोचने की जरूरत क्या है, मान लिया ना। एक्सेप्ट करना मतलब बहुत आसान काम होता है। एक्सेप्टेंस, रटना की आदत, रटना मैं किसको बोलता हूं? जब आपने रीजनिंग नहीं सोचा उसी को रटना बोलता हूं। किसी ने कुछ कहा और हमने मान लिया तो एकदम कन्वीनियंट होता है ना। जब हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू कर देगा, क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कौन करना चाहता है? मेरे जैसे 2-4 सन के लोगों को छोड़ के। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाने बंद कर देते हैं हम। कोई भी कुछ भी कहता है हम मान लेते हैं, ठीक है। किसी नेता ने आके बोला तो हमने मान लिया, किसी अभिनेता ने बोला तो उसको भी मान लिया, ठीक है। किसी अरे गरे ने बोला उसको भी मान लिया, क्योंकि मानना एकदम आसान है। कहीं बाबा के पास गए तो किसी ने कुछ बोल दिया बाबा जी ने, तो वो भी मान लिया। सब आसान काम है ना।
जैसे क्वेश्चन मार्क लगाओगे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बताएगा कोई मुझे रीजन why sin theta is approximately why sin theta is taken to be equal to theta when theta is very small? और क्या ऐसा भी बोला जाता है कि थीटा रेडियंस में या डिग्रीज में? यहां पर मतलब ये भी अधूरा ही रटा हुआ है, रटने में भी आधा है। साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल, ये भी नहीं मेंशन किया कि भाई डिग्रीज में है या रेडियंस में। सर रेडियंस So में होता है। radians. रेडियंस में तो बोला करो ना ये कि रेडियंस में होता है तब ऐसा होता है। अभी भी नहीं स्ट्राइक कर रहा। सर इस इनइक्वालिटी में थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस इनइक्वालिटी से नहीं, इससे। हाँ सर वही बता रहा हूँ। अरे इनइक्वालिटी कहाँ है तो यार यहाँ, ओ अब तो सॉरी, रिजल्ट मतलब प्रूव कर दिया ना हमने। हाँ सर। Because of this limit we use sin theta is approximately equal to theta when theta is small. Theta is small का मतलब theta tends to 0 हो गया। sin theta upon theta is 1, that's why sin theta is equal to theta। उसी बात को ऐसे बोल दिया जाता है, क्योंकि ऐसे बताने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, समझाना पड़ेगा। फिर वो मैथ्स का पार्ट आ जाता है। सारी प्रॉब्लम मैथ्स में ही है, बाकी सब लोग उसका यूज करते हैं आराम से। So हम्म फिर इसको छोटा सा आर्क देके ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं ना। अरे तो वो प्रूफ तो उसी से हुआ ना, उसका मीनिंग वही तो हुआ। Okay. छोटा आर्क ले बड़ा आर्क ले, उससे क्या मतलब निकलेगा? कितना छोटा आर्क लेगी बता? तो मतलब for a small angle theta if we और ले take an कितना arc. छोटा? फिर मैं बोलूंगा नहीं उससे भी छोटा ले। So Where will you go? नहीं sir, so छोटा as in sir where so क्या बोलना? हाउ स्मॉल यू विल टेक? मैं बोलूंगा नहीं इससे और आधा कर, sir so that's इससे और हाफ करते जा। so if we take so not an arc exactly but so if we take the base, if we make a right angle triangle and if we take the base and the hypotenuse as tending towards each other so they're almost equal. अरे क्या यार इतना फास्ट क्यों बोलती है आरुषि? हाँ राइट एंगल ट्रायंगल से ही प्रूव हो गया ये। नहीं sir, if we take the right angle, so if we take a small arc and a right angle triangle both. अभी आर्क और राइट क्या मतलब है? फिर कैसे No, बनाना है so, मुझे? so we take an arc and so a right angle triangle such that the arc so like the length of the arc is so small that so it's almost equal to AB. क्या रटा हुआ बोल रही है एकदम, और क्या बोल रही है? तो मुझे समझा फिर ठीक से। व्हाट डू यू मीन बाय आर्क? ये मैंने ले लिया आर्क, अभी कितना छोटा करूं? अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहां बनाना है मुझे बता। So okay, so we make ये ले बता कहां बनाऊं राइट एंगल ट्रायंगल इसमें? okay, so हम लोग so ऐसा बना सकते हैं कि so right angle triangle so like if we take a point close to A, so very close to A, and so we call that B. So not the other one, we call that one B. क्या? So we call this point which you just took B. अच्छा सी बोल दे, कोई बात नहीं। Yes, sir. So AC should be equal to AB in the right angle triangle, almost equal to AB in the right angle triangle. Then we can ऑलमोस्ट prove क्या it होता है? geometrically. व्हाट डू यू मीन बाय ऑलमोस्ट? They should be tending towards each other. क्यों So because टेंडिंग then we टुवर्ड्स can. ईच अदर? अरे टेंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर तो सेम ही हो गया ना ये चीज। Okay, फिर sir. तू लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट समझ रही है? Yes, sir. So we're just फिर to क्यों prove it बेकार में? geometrically. हाँ तो फिर क्यों? अरे वही तो मतलब है यार, मैंने क्या बोला है कि इसी चीज को तो ये बस सिंपलीफाई करके समझाते रहते हैं कि ऐसे ले लो, पास में ले लो, पास में ले लो। अरे कितना पास में ले लो, कुछ बताओ तो सही। जैसे मैं बोलता हूं कि कई बच्चे बोलते हैं, या मैं जब भी बोलता हूं तो बहुत सब लोग एग्री करते हैं कि स्ट्रेट लाइन इज ए सर्कल। अच्छा ये सही भी है या नहीं, पहले तो ये बताओ। पता नहीं, तुम्हें पता ही नहीं हो, मैं It जबरदस्ती can बात be a कर रहा हूं। part of a circle. स्ट्रेट लाइन इज ए सर्कल और नॉट?
अब कहीं पे कहीं काम आया होगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में? देखो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचर्स की कोई गलती नहीं है, उनका अपना रोल सही है, वो जितना काम में ले रहे हैं। गलती स्टूडेंट की है, वो समझना नहीं चाहता है उस चीज को, इसलिए वो सोचता नहीं है ज्यादा। ठीक है, फिजिक्स में कहीं काम आया होगा भाई, स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कल, राइट? तो मैं यस सर, पूछता हूँ, सही है, हाँ सही सही है, है चलो मान लेते सही है। अब एक्सप्लेन कर कैसे सही है? सर। इसकी रेडियस इनफिनाइट है। रुक जा अभी, अभी 1 मिनट होल्ड कर। अब स्ट्रेट लाइन इज ए सर्कल, मैं उन लोगों से पूछता हूँ भाई बताओ कैसे सर्कल हुआ, तो बोलते हैं सर्कल को बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ और बड़ा करते जाओ। मैं कहा कितना बड़ा करें यार, कब बनेगा स्ट्रेट लाइन, बता दो सही, कितना बड़ा करो कि वो स्ट्रेट लाइन बन जाए? ऐसे थोड़ी कोई बड़ा करते जाओ, उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है। समझाने के लिए वो ऐसे समझा देते हैं, जैसे इसमें छोटा लेते जाओ, छोटा लेते जाओ। छोटा लेने का मतलब वही तो लिमिट ही तो हो गया, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट ही तो वही है लिमिट का। अब वो लिमिट का कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे समझाना आसान होता है कि इसको छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। कितना छोटा करें भाई, कहां जाके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा? तो उसकी जगह अच्छा है कि बस सीधा लिमिट लगा दो, काम खत्म। थ्योरेटिकल कैलकुलस समझाना बहुत मुश्किल काम है, एंड दिस इज थ्योरेटिकल कैलकुलस व्हिच आई एम टीचिंग यू। अब स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कल, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ये नहीं होता है कि सर्कल को बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ और स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या फनी तरीका एकदम। उसके पीछे रीजन ये है, जब हम सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c 0, तो इसका सेंटर होता है माइनस g बाई ए माइनस एफ बाई ए, एंड रेडियस होता है रूट ऑफ जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। इसमें अगर मैंने ए को 0 डाल दिया तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगी और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन which is a straight line. So circle is a straight line if the center is at infinity, क्योंकि a को 0 डाला है, radius is also infinity. This is the proper explanation. ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि हम बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे और वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आया समझ में? ठीक है आरुषि, प्रोसीड करूं या अभी और डिस्कशन करना है? नहीं सर। तेरे को आगे क्या समझ में? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस सर। यू हैव टू गो डीपर टू अंडरस्टैंड, एक्यूरेसी लाने की कोशिश करो। ये बच्चों को समझाने वाली चीज होती है ऐसी कि छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ तो वो आर्क जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। वो लिमिट की बात हो गई एक तरह से। अगर ध्यान से सुनाओ तो मैंने वहां पर भी यूज किया था लिमिटिंग केस। ये सर्कल बनाया, ऐसे लिया, ये लिया, मैंने बोला था इसका लिमिटिंग केस होगा ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, तो ये सर्कल पॉइंट सर्कल ही बन जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लिमिट है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज पाई अपॉन 180 इफ थीटा इज इन डिग्रीज, और रादर आई शुड यूज limit theta tends to 0 sine of theta degree upon theta is pi upon 180। ठीक है, बोलो कर सकते हो प्रूफ? हाँ तन्मय, अब बता इसमें क्या प्रॉब्लम दी तेरे को?
सर मैं इस पहले यही पूछ रहा था सर कि ये थीटा नीचे वाला भी तो हम डिग्रीज में लिखना, मतलब हमें थीटा डिग्रीज में लिखना चाहिए था। सर अब समझ में आ गया। थीटा डिग्री, हाँ सर अब आगे सर आपने बताया था ना कि सर ये थीटा सिर्फ एक न्यूमेरिकल है, नंबर है। हाँ, अब आ गया ना समझ में। यस सर। इसीलिए मैंने उस समय आंसर नहीं दिया था, क्योंकि तेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं पता था। ये तो नंबर ही आएगा, नीचे भी एक नंबर आएगा, तभी तो नंबर अपॉन नंबर ही तो नंबर होगा। ये पाई अपॉन 180 इज अ नंबर। यहाँ पे भी यस 180 सर। डिग्री मत लिख देना कभी हाँ सर। गलती से भी, नहीं तो फिर वो डिग्री की पावर -1 यूनिट बन जाएगा उसका। दिस इज ओनली अ नंबर व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, ये मतलब है इसका। आगे समझ में? ठीक है। सो कैसे प्रूव करेंगे बताओ? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 degree is equal to how many radians? pi upon 180. तो theta degrees is equal to how many radians? So 180 upon pi. अरे Sorry sir pi by 180 sir, sorry sir. और थीटा मल्टीप्लाई नहीं करेगा? सर थीटा पाई अपॉन 180। हाँ, ये रेडियंस में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, इसलिए थीटा डिग्रीज आर इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 180 रेडियंस। नीचे भी कन्वर्ट करना है क्या मुझे, या थीटा ही लिखना है? नो सर, नहीं करना। नीचे वाला थीटा डिग्री में नहीं है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। ये कन्वर्ट नहीं करना है हमें, केवल ये कन्वर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैंने ये लिखा जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट स्टेप में थीटा टेंड्स टू 0, इफ थीटा टेंड्स टू 0 then pi theta upon 180 will also tend to 0. Pi theta upon 180 will also tend to 0. So pi theta by 180 मुझे लिखना है यहां पर अपनी तरफ से। तो पाई अपॉन 180 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब थीटा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो पाई थीटा बाई 180 भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। उसको सपोज मैंने अल्फा बोल दिया, साइन अल्फा अपॉन अल्फा आ गया, अल्फा ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो दिस लिमिट विल बी 1। अभी जो ऊपर वाला रिजल्ट किया था, ठीक है, समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूं, लेट पाई थीटा बाई 180 इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि थीटा 0 की तरफ जा रहा है तो अल्फा भी 0 की तरफ जाएगा। लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा इनटू पाई बाई 180, ये 1 हो गया पूरा। सो दिस इज पाई बाई 180। आगे समझ में? एनी डाउट? करें प्रोसीड आगे? थर्ड वन, exponential and logarithmic function. For exponential and logarithmic functions, के लिए लिमिट्स, फर्स्ट रिजल्ट है लिमिट x tends to 0 a raised to the power x will be 1. करेक्ट? सेकेंड रिजल्ट है
ऑब्वियसली इसी का केस बन जाएगा e raised to the power x is also 1. Third, limit n tends to infinity 1 plus 1 by n raised to the power n will be equal to e, और इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है लिमिट x tends to 0 1 plus x raised to the power 1 by x is e. दोनों रिजल्ट सेम ही है. 1 by n की जगह x लिख दिया है. जब 1 by n की जगह x लिखा है, n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो x 0 की तरफ जाएगा. फोर्थ रिजल्ट, लिमिट x tends to 0 a raised to the power x minus 1 upon x is equal to log of a to the base e, or you can call it ln a. फिफ्थ रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, इसी का एक पर्टिकुलर केस है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x log e टू द बेस e इज 1. सिक्स्थ रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x. log का मैंने अगर बेस यूज नहीं किया है तो उसका मीनिंग e ही होगा ऑलवेज. दिस इज ऑल्सो 1. करेक्ट. और एक और रिजल्ट है जो अभी मैं बताता हूं इसके बाद में. ये दोनों सेल्फ प्रूव्ड है, ठीक है. इसका प्रूफ मैं बताने वाला हूं अभी. दिस एंड दिस आर सेम, ठीक है. इसका प्रूफ मैं बताने वाला हूं. दिस एंड दिस आर सेम, एक ही जगह ई डाल दिया. एंड फाइनली इसका प्रूफ. सो 3 रिजल्ट्स आर टू बी प्रूव्ड. Got it? Let us see how to prove them. One by one लेते हैं. Limit n tends to infinity 1 plus 1 by n whole raised to the power n is equal to e. ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है. Limit n tends to infinity 1 plus 1 by n raised to the power n. This is equal to limit n tends to infinity. बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया मैंने. n into 1 by n, n into x plus n into n minus 1 divided by factorial 2 into x square 1 by n square plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by factorial 3 1 by n cube, so on up to infinity. This is equal to limit n tends to infinity 1 plus 1. n और n को कैंसिल किया. इधर से देखो n को बाहर निकालेंगे n स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा. 1 minus 1 by n divided by factorial 2. इधर से एक n बाहर आएगा, एक n यहां से बाहर आएगा, n क्यूब होगा, वो कैंसिल हो जाएगा. 1 minus 1 by n into 1 minus 2 by n divided by factorial 3, so on up to infinity. अब n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया. 1 plus 1 by factorial 1
plus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 1 by factorial 4 up to infinity, and this is the definition of E. So this is E, approximately equal to 2.71. आ गया समझ में? एनी डाउट? पक्का? नेक्स्ट रिजल्ट, limit x tends to 0, limit x tends to 0 a raised to the power x minus 1 upon x is equal to ln a. तो इसका कैसे प्रूफ करेंगे हम? लेट a raised to the power x minus 1 is equal to say y. अगर x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो a raised power 0 will be 1, 1 minus 1 will be 0, लिमिट y tends to 0 हो जाएगा. a raised power x minus 1 को मैंने y लिख दिया, ठीक है. यहां से x की वैल्यू निकालूंगा मैं, a raised to the power x is equal to 1 plus y, तो x का वैल्यू आ जाएगा log of 1 plus y to the base a. So this will be log of 1 plus y to the base a. Am I right? This is equal to limit y tends to 0. इस वाले y को नीचे ले जाओ तो 1 upon y log of 1 plus y to the base a बन जाएगा. Correct? Now this is equal to limit y tends to 0 1 upon log of 1 plus y. ये 1 upon y को ऊपर ले जाओ इधर, 1 upon y to the base a. Which is equal to, अभी हमने किया था रिजल्ट, y tends to 0 1 plus y raised to the power 1 upon y, ये e बन जाएगा limit y tends to 0. So this is 1 upon log of e to the base a. और जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा log of a to the base e ln a. करेक्ट? एक और रिजल्ट था, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x डिवाइडेड बाय x इज 1. वो भी ऐसे ही प्रूव होगा. ये जो x नीचे लिखा हुआ ये 1 by x लिख सकता हूं मैं इसको. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x इंटू log of 1 plus x लिख दिया. अब 1 by x ऊपर चला जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x raised to the power 1 by x. लिमिट लगाएंगे तो 1 plus x raised to the power 1 by x, x tends to 0 will be e, log of e बन जाएगा.
और मैंने बताया था अभी बिना बेस के log का मतलब टू द बेस e होता है, log e to the base e is 1. Any problem so far? आगे समझ में? नेक्स्ट, एक और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम काफी काम में लेने वाले हैं. दिस इज स्पेशली मेंट फॉर 1 की पावर इंफिनिटी वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म. 1 की पावर इंफिनिटी जब आता है हमारे पास में, तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे. से लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to 1 and limit x tends to a gx is equal to infinity. Limit x tends to a fx raised to the power gx मुझे कैलकुलेट करना है. अब देखो, x tends to a में fx is tending towards 1, x tends to a में gx is tending towards infinity, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म हो गया है. ठीक है, लास्ट में आते आते तो मतलब मैक्सिमम लोगों के तो वीडियो बंद ही हो जाते हैं. दिस इज, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म को हम कैसे डील करेंगे. देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, मैनिपुलेशन समझना है. 1 मैंने इसमें ऐड किया, 1 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया fx में, रेज टू द पावर 1 अपॉन fx माइनस 1 अपनी तरफ से यूज किया पावर में, होल रेज टू द पावर fx माइनस 1 यूज किया इसको एडजस्ट करने के लिए. देन एंटायर थिंग रेज टू द पावर gx. देखो, इज दिस थिंग इक्वल टू दिस थिंग और नॉट. इसको अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, ये और ये हट जाएगा, तो टोटल अंदर जो है वो fx बचेगा, fx की पावर gx. वही चीज है यहां पर. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब fx 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो fx माइनस 1 0 की तरफ टेंड करेगा. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 1 प्लस अल्फा रेज टू द पावर 1 अपॉन अल्फा इज e. तो जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, उस केस में फंक्शन fx 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये क्वांटिटी 0 की तरफ अप्रोच करेगा. ठीक है, लिख देता हूं इधर, सिंस लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 1 प्लस अल्फा रेज टू द पावर 1 अपॉन अल्फा इज e. इसका यूज कर रहा हूं मैं. तो x टेंड्स टू a के केस में ये वाला 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये 1 अपॉन 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया हमारा. ठीक है, सो दिस एंटायर क्वांटिटी इज e. सो दिस इज इक्वल टू e, e रेज टू द पावर, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ठीक है, और अभी मैंने उसमें लिमिट लगाया नहीं है उन फंक्शंस में, तो लिमिट ऊपर लग जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय gx. इस तरह की लिमिट को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे 1 की पावर इंफिनिटी के लिए.
बोलो स्टार्ट करूं, एग्जांपल्स लेना, ठीक है, पक्का आ गया सबको समझ में? ये सारे रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए, मेथड्स पता होने चाहिए, तब तो लिमिट्स को निकालने में बहुत मजा आएगा और एकदम आसान लगेगा। नहीं तो लिमिट एकदम ऐसा हॉरिबल चीज बन जाएगा कि लिमिट के नाम से ही डरने लग जाओगे। Let us take few illustrations.